वापस लो, हमारे फ्लैट वापस लो, दूध बिल्डर चोर है, दूध बिल्डर। बैनर तख्ती लेकर नारे लगाती इस भीड़ की कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। इस कहानी में भरोसा टूटने से लेकर धोखा और सबक सब कुछ शामिल है। इनकी कहानी आपको जानने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आजकल चाकू और गोली से नहीं बल्कि धोखे और फरेब के हथियार आपकी गाड़ी कमाई लूट ले जाते हैं। इसी हथियार से आपके सपनों पर भी डाका डाला जाता है। प्रदर्शन करने वाले ये तमाम लोग भी उसी धोखे का शिकार हुए हैं। इनका आरोप है कि ये एक बिल्डर के बाद दूसरे बिल्डर की धोखाधड़ी के जाल में ऐसे फंसे कि लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी आज भी ये बेघर हैं। दरअसल सारे रामप्रस्थ रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 2012 में गुरुग्राम के सेक्टर 92 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट में करीब 1700 फ्लैट बेचे गए थे, जिसमें से अधिकांश लोगों के द्वारा फ्लैट की करीब करीब पूरी पेमेंट भी कर दी गई थी। बिल्डर ने वादा किया था कि वो 2016 से 17 तक प्रोजेक्ट पूरा कर देगा, लेकिन इसी दौरान सारे रामप्रस्थ रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, जिसके चलते कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। बस यहीं से प्रदर्शन कर रहे इन लोगों पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। अपने फ्लैट खो चुके लोगों का आरोप है कि पूरा मामला एनसीएलटी में जाने के बाद भी उन्हें अपने फ्लैट मिलने की कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन यहां से भी इनके हाथ निराशा ही लगी। चलिए अपने घर खो बैठे उन्हीं लोगों से समझते हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से सिस्टम से लेकर बिल्डर तक की लापरवाही के चलते और कथित साजिश का ये शिकार बने। मुझे किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, नाइदर बाई ईमेल और इन राइटिंग, कि सारे होम्स बैंकरप्ट हो गई है और केजे की दूत ने ओवरटेक कर लिया है। जनवरी 2023 में जब मैं इंडिया आया था, then I found out that I have lost my house because I have not filed any claim. हम लोगों ने सारे गुरुग्राम द पेटियोल्स में एक यूनिट बुक की थी 2012 में। बायर एग्रीमेंट के तहत जितनी भी पेमेंट्स हमारी थी हमने सब कर दी टाइमली, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट अकाउंट हमारे पास हैं, रिसीट्स हैं। 2014 में हम लोग यूएस मूव हो गए और ये यूनिट डिस्ट्रेस में थी, तो हम लोग होप लगा के बैठे थे कि कुछ होगा। बीच में हमें पता चला 2022 में कि केजी के धूत ने कुछ टेक ओवर किया है, तो उनको भी मैंने एक ईमेल भेजी, उनसे पूछा कि हमारा कोई बकाया है तो बताइए। तो उन्होंने करस्पॉन्डेंस शुरू भी की ईमेल में। मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा पुराना स्टेटमेंट अकाउंट है, तो इसमें कुछ गैप्स हैं, आप बताइए। आई थिंक तब उनको रियलाइज़ हुआ कि इसने क्लेम फाइल नहीं की है, तो उन्होंने उसके बाद सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया। तो मैंने वहाँ पे जाके उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपकी ना कोई यूनिट है ना आपके पैसे हैं, आप यहाँ से जाइए। There was no official communication from IRP to file the claim, so around 250 plus flat buyers like me could not file the claim. Like we lost the money and the flat both. 2011 में हमको ये बताया गया था कि 36 महीने के अंदर इस फ्लैट का पोजीशन आपको मिल जाएगा, जो कि नहीं हुआ। सारे ग्रुप दिवालिया हो गए और केजी के ग्रुप ने इस ग्रुप को, इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया। हमने इस प्रोजेक्ट पर लोन लिया, हमने इस फ्लैट के ऊपर लोन लिया और हमने सारी किस्तें टाइम से चुकाई। इस समय हमारा पर्सनल लोन इस पर चल रहा है और हम इस फ्लैट की 95% पेमेंट्स कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में जब हमने केजी के धूत से अपने फ्लैट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और पोजीशन के बारे में पता करना चाहा, तो उन्होंने हमें बताया कि इस फ्लैट पर हमारा कोई भी हक नहीं है, क्योंकि 2021 में एक क्लेम फॉर्म भरा जाना था जिसको हमने नहीं भरा है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 2017 से मैं दुबई में रहता हूँ, मैं एक एनआरआई हूँ, लेकिन मुझे केजी के धूत से कभी भी इस क्लेम फॉर्म की जानकारी ना तो ईमेल पर, ना फ़ोन पर, ना किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन पर कभी भी दी गई। तो ये थी इनकी जुबानी इनकी कहानी। सीधे तौर पर इनका यही आरोप है कि करीब 1700 फ्लैट में से सिर्फ 1204 के घर खरीदार ही समय पर अपना दावा दायर कर सके। बाकी के बचे सैकड़ों घर खरीदारों को न तो एनसीएलटी और न ही केजी के इंफ्रा और धूत बिल्डर के द्वारा दावा करने की कोई जानकारी किसी भी माध्यम से दी गई हो, जबकि सारे बिल्डर के पास सभी खरीदारों के फोन नंबर से लेकर मेल आईडी तक मौजूद थे। आरोप यह भी है कि धूत बिल्डर और जीके इंफ्रा ने जानबूझकर कोविड के दौरान ऐसे 2 अखबारों में दावा करने के विज्ञापन दिए जिन्हें ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं हैं।
अब सवाल ये है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद बेघर हुए इन परिवारों को न्याय कौन और कैसे देगा? ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।